हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 8 चैप्टर है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी शुरुआत करने वाली हैं। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ में बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड ये वाले जो टॉपिक है एनर्जी और हेल्थ, ये हम कवर करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे बच्चों हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग समझ लेते हैं या फिर हम समझ लेते हैं व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बताता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कि किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में, चाहे वो डेवलपमेंट अगर हम कहें अगर वो डेवलपमेंट है अगर वो डेवलपमेंट इकोनॉमिकली है या सोशल है, अगर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर सोशल डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट में जो भी सपोर्ट सर्विसेज जो लगती है या फिर जो मेन डेवलपमेंट के लिए जो हमें सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, वो सब क्या है बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज इन द मेन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स। तो हम कहेंगे कोई भी तरह का डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, चाहे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, चाहे डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड डेवलपमेंट हो या कॉमर्स से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, इन सब के लिए अगर कोई सपोर्ट सर्विस है जो मेनली बच्चों ज़रूरी होती है, इन सब के लिए जो सपोर्ट सर्विसेज है वो ज़रूरी होती है और वही सब क्या है हमारे लिए? वही सब है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमने समझा। सो मैम अगर हम यहाँ पे देखें, इससे हम समझते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें रोड्स का, एयरपोर्ट्स का या पोर्ट्स का और रेलवे का, ये एक तरह से क्या करता है मैम? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। जैसे रोड्स है, जनरली हम बसेस से आते जाते हैं, गाड़ी से आते जाते हैं, बाइक सभी चलाते हैं, ठीक है। सो रोड से हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। वैसे ही बच्चों जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं, गुड्स की बात करते हैं, गुड्स है वो कहाँ से जाते हैं भाई? एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी पे वो किस तरह से जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कैसे करते हैं? सो मैम ट्रांसपोर्टेशन से ही तो करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड्स हो गई, एयरपोर्ट हो गए, पोर्ट्स हो गए या रेलवे से करते हैं। सो मैम अगर हम कहें प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। उसी तरह बच्चों एनर्जी में अगर हम बात करें, सो मैम इलेक्ट्रिसिटी आ गया, पेट्रोलियम आ गया, ये सब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब मैम अगर हम अभी की कंडीशन में जहां हम अपनी इकोनॉमी में रह रहे हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हमारी कंट्री का डेवलपमेंट सही तरह से हो पाएगा? जो हम स्मार्टफोन चलाते हैं, क्या हम चला पाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के? नहीं ना। सो बच्चों हर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोशल हो या यूटिलिटीज़ हो, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ का क्या यूज़ है? सो बच्चों एजुकेशन या हेल्थ से, एजुकेशन कौन लेता है? जब आप छोटे होते हो, जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, आप स्कूल जाते हो, ओब्वियसली जाते हो आप एजुकेशन, या फिर आप कभी कभी बीमार हो जाते हो तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है मैम। ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं? ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या करते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों से, एजुकेशन हेल्थ केयर से क्या बनती है? ह्यूमन कैपिटल बनती है, जो क्या करेगी? हमारी कंट्री के लिए प्रोडक्टिव होगी, जो हमारी कंट्री की क्या है? ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करेगी, जो हमारा ग्रोथ, हमारी जो कंट्री है उसका नेशनल इनकम बढ़ाएगी, नेशनल इनकम बढ़ाएगी। सो मैम ये सारे क्या है? ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और ये क्या करते हैं? हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। सो बच्चों अब देख लेते हैं कि हम ये जो सर्विसेज हैं इनमें किस किस को इंक्लूड करेंगे। सो मैम अगर हम बात करें, इन सर्विसेज में किस किस को इंक्लूड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में? सो मैम हम इसमें रोड,
रेलवे, ये सब क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। ठीक है, क्या क्या है, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम, ये तीनों तो क्या हो गई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो गई। ठीक है, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल, गैस, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सारी क्या है मैम, हमारी सर्विसेज है। इसके अलावा द कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस, health system included hospital, sanitary system included clean drinking water facilities, and the monetary system include banks, insurance and other financial institutions. So मैम हमें इन सब की ज़रूरत होती है। अब एक एक करके देख लेते हैं। हमें बच्चों अगर हम कहें कि मैम अगर हम बात करते हैं रोड्स की, रेलवे की, पोर्ट की और एयरपोर्ट की, इनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? सो जनरल सी बात है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे कितने रिश्तेदार दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि हम इजीली जा सकें। ठीक है, इनके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के थ्रू। या फिर हम बात करें जो गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो एक जगह होता है। ठीक है, उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें किसी ना किसी की तो ज़रूरत पड़ती है बच्चों। सो इसीलिए मैम हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। डैम हो गया जिसका काम क्या होता है, जो मैम वाटर को स्टोरेज करके रखता है, जब भी पानी की कमी हो जाए तो इजीली पानी मिल जाए। या फिर इन डैम का यूज़ होता है किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। सो ठीक है मैम, सो पावर स्टेशंस हो गए जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल हो गया, गैस पाइपलाइंस हो गई जिनका हम क्या करते हैं, हमारा जो घर में जो हीट प्रोवाइड होती है या फिर जो हम बच्चों खाना बनाते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, हमें गैस से मिलता है, हम सब गैस यूज़ करते हैं। सो मैम ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो गई जिसमें हमारा फ़ोन जो है वो सबसे ऊपर है, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं हम। अभी अगर आप ये सोचो कि आपकी जो इकोनॉमी है या फिर कंट्री है उसमें टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, सो हम क्या इजीली दूसरे लोगों से जिससे हमें कम्युनिकेट करना है क्या हम कर सकते हैं? इवन अभी के टाइम में हम फ़ॉरेन में इजीली बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स करते हैं बच्चों। सो अगर मान के चलो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं होंगी, क्या हम यहाँ पे इतना एडवांस हो पाएंगे? क्या हमारी जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है इन सब के बिना अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमारी क्या हो जाएगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो ही नहीं पाएगी इन सब के बिना, क्योंकि टाइम के साथ साथ बच्चों डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और टाइम के साथ साथ इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए बच्चों ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन और सपोर्टिंग सर्विस है किसी भी इकोनॉमिक को यहाँ पे क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है बच्चों, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, वो क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों वो अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब किसी भी बच्चे को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सो वो बड़ा होके क्या करेगा, एक तरह से वो बनता है बच्चों क्या, ह्यूमन कैपिटल बनेगा। और ह्यूमन कैपिटल क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट या फिर हमारे जो कंट्री के ग्रॉस प्रोडक्शन है उसमें क्या करते हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हम अभी एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे आप एजुकेशन ले रहे हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप क्वालिटी एजुकेशन लोगे। कहाँ से? स्कूल और कॉलेजेस से। जो स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाते हैं उसमें आप क्वालिटी एजुकेशन लोगे और जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे, जॉब करोगे। तो एक तरह से आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। अब इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का यूज़ क्या करती है कंट्री, अपने लिए करती है। यानी आप क्या करते हो, प्रोडक्शन में सपोर्ट करते हो, नेशनल इनकम में सपोर्ट करोगे, उनको इंक्रीज करोगे। इसीलिए बच्चों यहाँ पे स्कूल और कॉलेज यानी कि एजुकेशनल सिस्टम है उसको बेटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें जिसमें हॉस्पिटल्स आ गए, ठीक है बच्चों, ये जो हैं वो क्या करते हैं, जब आप बीमार हो जाते हो, एक तरह से आप ह्यूमन कैपिटल जब बनोगे उससे पहले जब आप बीमार हो जाते हो या फिर कोई भी पर्सन जो बीमार होता है उसको क्या कर सकता है, उसको अच्छे से इलाज मिल जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल जाए जिससे उसकी जो लाइफ है वो बेटर हो। ठीक है यहाँ पे तो बच्चों इसीलिए हेल्थ फैसिलिटी की भी ज़रूरत है। उसके अलावा बच्चों सैनिटरी सिस्टम में अगर हम कहें सो बच्चों क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिले, जिससे जो लोगों की लाइफ है वो क्या हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, या फिर जिनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, जिससे कि जो बच्चों बीमारियां होती हैं वो दूर हो सके। ठीक है, सो मैम जो हमारा है सैनिटरी सिस्टम है वो भी डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा
इसका यूज करके क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, ठीक है। वहीं गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है, सो वो नहीं होगी, ठीक है, साफ सफाई रखने से ये होता है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमने ये देख लिया। इसके अलावा जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है जिसमें बैंक, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनका भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आज हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, सो हम एटीएम यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब बच्चों सोच के बैठो कि अगर हमारी इकोनॉमी में एटीएम ना हो, सो हमें बैंक जाना पड़ेगा, डायरेक्ट बैंक जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें भाई अगर 100-200 रुपए भी निकालने पड़ते हैं तो हमें बैंक जाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन होगी। इसके अलावा अगर मान के चलो कि बैंक ही ना हो, बैंक जो कि हमारे एक तरह से हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मॉनेटरी सपोर्ट करता है, उसमें हम सोच के बैठे हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो बैंक है वो नहीं है। सो बच्चों मनी का सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं मनी के सर्कुलेशन में बच्चों बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमसे क्या लेता है, डिपॉजिट लेता है, और उस डिपॉजिट को क्या करता है, एज अ लोन दे देता है। इससे क्या करता है, एक अच्छे से सर्कुलेशन बना रहता है इकोनॉमी में। सो बच्चों अगर बैंक ना हो या फिर इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो, सो एक तरह से हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। सो मैम हम कहेंगे ये जो सारी सर्विसेज हैं वो हर डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और यही क्या करती है, ये सारी सर्विसेज सपोर्ट देती है किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। ये सारी क्या ज़रूरत है, ये सारी ज़रूरत है यहाँ पे हमारी कंट्री को या फिर डेवलपिंग कंट्री को। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है बच्चों। और ऊपर से बच्चों ये जो वेलनेस है, जो लोगों की वेलनेस है उसको भी बढ़ाता है, उनके लिए भी काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग देखा, सिंपल सा है, सोबर से कौन कौन सी सर्विसेज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होगी ये भी हमने देख ली। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो बच्चों मेनली जनरली दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है मैम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है कि भाई जो हमारी सर्विसेज डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट है, या फिर जो हमारे डायरेक्ट इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें जो है सपोर्ट कर रही है, वो हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कहती है कि जो सर्विसेज या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट को, तो बच्चों ये क्या होगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सो मैम अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें डायरेक्टली क्या दे रहा है, ये अपना सपोर्ट देगा। सो मैम ये क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएट विथ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या दे रहा है, अगर हम बात करें एनर्जी से, ट्रांसपोर्टेशन से और कम्युनिकेशन से सपोर्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सो बच्चों ये वाला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख लेते हैं इट इज डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ये क्या करता है, डायरेक्टली सपोर्ट करता है, किस में, हमारे यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में। अब बच्चों डायरेक्टली सपोर्ट करने का मतलब है, डायरेक्टली सपोर्ट करने का मतलब है जो क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है। भाई ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है किसमें, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजप्शन में क्या कर रहा है, डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का। सो मैम ये क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जैसे हम यहाँ पे देखें, रोड्स की जरूरत होती है बच्चों, रोड्स हमारा किस में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, जिसमें हमने देख ही लिया था कि भाई क्या होता है, रोड्स की ज़रूरत क्या होती है, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमें फैसिलिटीज़ दी गई है, बस है, रेलवे है, इनकी क्यों ज़रूरत होती है। सो हमने कहा कि हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकें, जिससे हमारा टाइम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे से एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सके। अब बच्चों भाई हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखते हैं। सिंपली हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझते हैं। अब बच्चों हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है
भाई हमारी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट जिसकी हमें ज़रूरत है वो नहीं है तो हम क्या करते हैं मैम, हम इंपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। किसके थ्रू करेंगे मैम, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे, हम शिप के थ्रू करेंगे। सो मैम यहाँ पे ये इंक्लूड है। एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है, भाई हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसी का, किसी और कंट्री में वो प्रोडक्ट है ही नहीं, सो मैम हम उनको सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है मैम, सो मैम जनरली हम देख रहे हैं भाई हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें जिन चीज़ों की नीड है, वो हम किससे मंगा रहे हैं, हम इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। और ये पॉसिबल हुआ कैसे, ये पॉसिबल हुआ मैम यहाँ पे किससे, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, इकोनॉमिकली डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैम इलेक्ट्रिसिटी की क्यों ज़रूरत होती है, सिंपल सी बात है, अगर हम हमारे घर में बात करें, इंडस्ट्री में बात करें, एग्रीकल्चर में बात करें, ओवरऑल हमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट की या एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी या हीट के क्या हम कोई चीज़ कर सकते हैं। अगर हम हमारे घर का ही एग्जाम्पल लें बच्चों, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। सुबह उठते हैं, लाइट चालू करते हैं, पंखा चालू करते हैं, हमें किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। खाना बनाते हैं, हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें गैस की ज़रूरत होती है, वो भी किसी का पार्ट है, एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल किससे चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। सो मैम इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, बिना कम्युनिकेशन हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ बैठे बच्चों बहुत सारी चीज़ें एक फ़ोन कॉल से कर सकते हैं, वहीं अगर हमारे पास फ़ोन नहीं है या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, सो क्या हम किसी और से कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं क्या, नहीं मैम। सो इसीलिए मैम हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उसमें डायरेक्टली सपोर्ट कौन कर रहा है, हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे सर्विसेज सपोर्ट कर रही हैं वो किससे, एनर्जी से, ट्रांसपोर्टेशन से या कम्युनिकेशन से। सो मैम ये सारा क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो किसके लिए काम आता है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और मैम यहाँ पे कंजप्शन की, फॉर व्हाट, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब क्या हो गया, हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। अब बच्चों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने क्या बात करी थी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज डायरेक्टली क्या करती है मैम, सपोर्ट करती है हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन को या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वो हो गई हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है मैम जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली क्या करती है, सपोर्ट करती है हमारे डेवलपमेंट में। ठीक है, क्या करेगी, इनडायरेक्टली अगर हम इसकी बात करें, सो मैम स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, ये सब क्या करते हैं मैम, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। कैसे, जैसे स्कूल में कौन पढ़ते हैं, आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जैसे बच्चे या आपसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैम हमारा जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो क्या करता है, वहां पे हम क्या लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं। अब हम ये एजुकेशन है मैम क्यों ले रहे हैं, अभी आप जो एजुकेशन है वो क्यों ले रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, अपनी पढ़ाई पूरी करके देश के लिए क्या कर सको, देश को सपोर्ट दे सको, आप उनके लिए प्रोडक्टिव हो सको। यानी कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपकी स्कूल है, जो कॉलेज है, वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है और आपको क्या बना रही है, एज अ आपको कन्वर्ट कर रही है ह्यूमन कैपिटल में, और फिर आप जो है क्या करोगे, हमारी इकोनॉमी का क्या करोगे, उसमें कंट्रीब्यूशन दोगे, नेशनल इनकम या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे। यानी ये डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी में नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट, बल्कि ये इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैम, इनडायरेक्टली। जैसे हेल्थ है, हेल्थ भी बच्चों हमारे लिए हमने पढ़ा था, हमारे ह्यूमन कैपिटल के लिए हेल्थ भी ज़रूरी है। और क्यों हेल्थ ज़रूरी है, ताकि क्या हो सके, इजीली काम हो सके। जहाँ कोई बीमार है, वो काम करने में जिसको टाइम लगेगा, वहीं कोई भाई एकदम हेल्दी पर्सन है, वो काम को बहुत इजीली कर सकता है। इसीलिए अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो तो जो लोग हैं उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे अच्छी होगी। सो मैम इसीलिए हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है। उसके अलावा हाउसिंग यहाँ पे ज़रूरी है। सो मैम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग इज इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दोज बेसिक एक्टिविटी एंड सर्विसेज विच इज एडिशन टू achieving certain social objective indirectly help various economic activity।
इनडायरेक्टली सपोर्ट क्या कर रही है, ये वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या करेंगी, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। उसके अलावा मैम ये क्या करती हैं, जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या करेगी, अचीव करेगी, लोगों का जो जीवन है उसको सुधारेगी, लोगों के लिए वेलनेस करेगी। सो मैम ये क्या हो गया, ओवरऑल लोगों के क्या करेगी, यहाँ पे ग्रोथ में पार्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे हेल्प करेगी, जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो वेलफेयर या ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। हेल्प इन ह्यूमन क्या करेगी, ये हेल्प इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है मैम। सो हम कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमने देख ही चुके हैं, हम एग्जांपल ले ही चुके हैं, जैसे बैंक हो गए, वो क्या करते हैं मैम, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, वो हमसे पैसा ले लेते हैं, पर वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री में जो मनी का फ्लो है उसको सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, इनडायरेक्टली सोशली क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। वहीं इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, इकोनॉमी को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। सो बच्चों क्लियर है, हमने टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लिया और जिसमें हमने सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। अब बच्चों समझते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो क्या क्या हो सकता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री में, तो वो किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कंट्री के लिए, ये हम देखेंगे। सो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। इसमें बच्चों हम जनरली पहले बात करेंगे हमारे जो तीनों इकोनॉमिक सेक्टर हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, या सर्विस सेक्टर हो गया, तीनों के बारे में देखेंगे और उसके बाद में और इंपॉर्टेंस फैक्ट देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। सो बच्चों एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो क्या क्या ज़रूरत होती है हमें, एज ए जर्नल फर्टिलाइज़र की, केमिकल्स की, सीड्स की, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, एरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों किसी भी फार्मर को या फिर किसी भी कंट्री में जो फार्मर्स रह रहे हैं उन सबको ये सारी फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से मिले, उनको ट्रांसपोर्टेशन सही तरह से मिले, रोड्स अच्छी मिले, जिससे वो जो क्रॉप है उनको इजीली क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ से मंडी तक अच्छे से पहुँचा सके। सो बच्चों इससे क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है। सो मैम हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या करती है, सपोर्ट इन अ मॉडर्न एग्रीकल्चर। ये क्या करता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। कैसे करता है, इससे बच्चों जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो डिपेंड किस पे है, लार्जली डिपेंड ऑन इट्स स्पीडिंग एंड लार्ज स्केल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है बच्चों। जो हमारा मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लार्ज स्केल पे ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे डिपेंड करता है, किस पे, जो सीड्स को ला सके, पेस्टिसाइड्स को ला सके, फर्टिलाइजर और एक्सेट्रा को ला सके, ठीक है। अब बच्चों सीड्स, किसी भी दूसरी कंट्री में सीड्स बना है या दूसरी सिटी में सीड्स बना है, अब बच्चों उसको किसी और कंट्री में, सॉरी किसी और जो है स्टेट में अगर मूव करना है, किसके थ्रू करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, वो भी किसी और फैक्ट्री में कहीं और सिटी में बने होंगे, उनको दूसरे जो हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट्स हैं या दूसरे जो स्टेट्स हैं उनमें कैसे यहाँ पे भेजेंगे बच्चों, हम ट्रांसपोर्टेशन से भेजेंगे। उसके बाद अगर हम कहें, सो मैम एक बार जो हमारे फार्मर हैं वो क्रॉप बनाते हैं, ठीक है, क्रॉप यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप यहाँ पे डेवलप करते हैं या बनाते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग होती है, ठीक है। अब वो कट करने के बाद कैसे अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड से वो मंडी तक ले जाएंगे। सो मैम ट्रांसपोर्टेशन से ही ले जाएंगे, बिना ट्रांसपोर्टेशन ऐसा तो है नहीं कि पैदल पैदल जाके वो दे के आएंगे, नहीं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है मैम। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा ट्रैक्टर, जो टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छी ग्रोथ के लिए कौन कौन से नए आइडियाज़ है, ये कैसे पता चलता है, आईटी से पता चलता है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन से पता चलता है, ठीक है, कि भाई अगर ये लैंड है, सो बच्चों इस लैंड में जो उसकी जो ये उसका जो है किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए, ये यहाँ पे बच्चों आईटी से पता चल जाता है। वेदर की रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, ये सब हमें आईटी से पता चल जाता है, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, ये सब इसका यूज़ करके हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन मॉडर्न रोडवेज, रेलवेज एंड शिपिंग फैसिलिटीज़। तो बच्चों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, वो हेल्प करता है किसमें, मॉडर्न रेलवेज में, मॉडर्न रोडवेज में, रेलवेज में और शिपिंग फैसिलिटीज़ में क्या करता है, हेल्प करता है। सो बच्चों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। एरीगेशन सिस्टम भी बच्चों इसी में आता है कि भाई वाटर का सही तरीके से किस तरह से एरीगेशन सिस्टम अच्छे से किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, ठीक है बच्चों। सो हो गया हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्यों ज़रूरी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बच्चों हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन के लिए हमें बच्चों नई नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा मैम हमें बहुत सारी जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है और इसके लिए मैम हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द सपोर्ट सिस्टम ऑन एफिशिएंट वर्किंग ऑन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सो मैम किस किस की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत यानी हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैम ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों होगी, जिससे कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आ सके और फिनिश्ड गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जो कंट्री के जो दूसरे पार्ट्स हैं उसमें इजीली जा सके। उसके अलावा मैम अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा हो, वो किससे होगा, टेक्नोलॉजी से होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से होगा। सो इन सब में क्या होता है, इन सब में हमें जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, उसके लिए मैम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों ये हमने देखा। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी हमने क्या देख लिया था, हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस हो गया, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस हो गया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों ओवरऑल पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, लोगों की लाइफ क्या करता है, अच्छी करता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे करेगा, हेल्थ फैसिलिटीज से करेगा, ठीक है। सो हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, मतलब इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चों होता है किससे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से। कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। क्या करता है, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए हमें एजुकेशन, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, सैनिटाइजेशन की ज़रूरत होती है, सैनिटरी की ज़रूरत होती है, यानी हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत होती है। अब बच्चों इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ताकि इससे जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड हमारे लैंड लेबर कैपिटल और मैम हमारे एंटरप्रेन्योर, इससे हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके अलावा मैम उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी और इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब बच्चों कैसे होगा, जैसे हेल्थ फैसिलिटी ले लो, ठीक है, अगर हम हेल्थ फैसिलिटी ले लें, अब बच्चों दो पर्सन है, एक है ए एक है बी, ठीक है, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ए क्या होता है, जनरली बीमार सा रहता है, वो क्या करता है, जनरली बीमार सा रहता है। बी क्या है, फिट है, एकदम हेल्दी है। अब बच्चों ए क्या है, बीमार है, सो वो ऑफिस कितनी बार आता है, कितनी बार नहीं आता है। सो बच्चों यहाँ पे ए क्या है, लेस प्रोडक्टिव है, वहीं बी क्या है, हेल्दी है, बी को अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो बी क्या है, डेली ऑफिस आता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है मैम, अच्छी है, यानी इम्प्रूव होती है। सो मैम हम कहेंगे, सिंपल सी बात है, जिस भी पर्सन को या जिस भी इकोनॉमी में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, सो मैम वहाँ पे जो लोग हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। और मैम उनकी क्वालिटी
ऑफ लाइफ कैसे इंक्रीज हो सकती है, ये हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक के जो लोग रह रहे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है मैम, आगे हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बच्चों इससे क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे, अगर सही तरह से स्वच्छ पानी जाए लोगों के पास और बच्चों उनको कोई बीमारी ना हो तो वो क्या होंगे, अच्छे से प्रोडक्टिव होंगे। सो मैम, इंप्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी। ठीक है बच्चों, सो बच्चों यहाँ पे वाटर सप्लाई और मैम जो सैनिटाइजेशन है उसका अच्छा, जिसमें इसमें इम्प्रूवमेंट होने से लोगों में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्या, मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी यानी जो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या जो बीमारी की जो दर है वो क्या हो रही है, वो रेट कम हो रही है, उसी को मॉर्बिडिटी कहते हैं। सो बच्चों क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं। ठीक है, लोगों की लाइफ है वो भी बढ़ रही है। तो ये हमने देखा बच्चों, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, इन सब के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। आई होप सो आपको भी समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब समझते हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि अभी क्या स्टेट चल रहा है, क्या स्टेटस है हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके बारे में हम समझते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें सो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना अगर हम कॉन्सेप्ट लेकर चलें, ट्रेडिशनली हम अगर बात करें सो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मा किसके ऊपर होता था, गवर्नमेंट के ऊपर होता था। ठीक है, पर बच्चों गवर्नमेंट भी अब कितना देखें, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी कम करनी है, लोगों के वेलनेस के लिए स्कीम्स निकालनी है, या लॉ एंड ऑर्डर्स देखने, बहुत सारे काम हो जाते हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट सपोर्ट तो था ही, ट्रेडिशनली हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट था, पर गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था बच्चों वो थोड़ा क्या हो रहा था, उसकी थोड़ी सी कमी आ रही थी। सो यहाँ पे प्राइवेट सपोर्ट भी ज़रूरी हो गया। अब बच्चों प्राइवेट भी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, दोनों जॉइंटली क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट हैज़ बीन solely responsible for developing the country's infrastructure। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करेंगे सो मैम ट्रेडिशनली गवर्नमेंट ही क्या थी, गवर्नमेंट ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हमारे गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल थी, पर गवर्नमेंट बच्चों इतनी एबल नहीं थी कि वो पूरे तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। बट इट वॉज फाउंड दैट द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इनएडिक्वेट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के पास भी इतना सारा काम होता है, वो किस में कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे। ठीक है, सो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी आगे आया। अब प्राइवेट सेक्टर आगे आया तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो टुडे द प्राइवेट सेक्टर बाय इटसेल्फ and also to join in partnership with the public sector has started playing a very important role in infrastructure development। अब हमें आज के टाइम में करंट सिनेरियो में देखने को मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर खुद आगे आ रहा है, या फिर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ क्या कर रहा है, कोलैबोरेट करके या फिर जॉइंट पार्टनरशिप करके क्या कर रहा है, हमारे जो है डेवलपमेंट में क्या कर रहा है मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। आगे हम देखेंगे मैम, अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन अ रूरल एरिया। अब बच्चों थोड़ी कंडीशन देख लेते हैं, अब थोड़ा स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं इंडिया में कि किस तरह का है। सो मैम अगर हम देखें ज़्यादातर लोग हमारी कंट्री के कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। अब रूरल एरिया में बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अभी भी क्या है, बहुत कम है। अभी भी अगर हम इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक की बात करें सो बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं वहाँ पे, बहुत ही ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें रूरल वुमेन्स आर स्टिल यूजिंग बायोफ्यूल सच एज क्रॉप रेजिड्यूज, डंग एंड फ्यूल वुड्स टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब बच्चों अभी भी जो रूरल वुमेन्स है या रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं अभी भी एनर्जी के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, वो बच्चों क्या यूज़ करते हैं, बायोफ्यूल
ठीक है, क्या करते हैं, बायोफ्यूल यूज करते हैं। बायोफ्यूल जैसे क्रॉप रेजिड्यूज हो गई, यानी जो क्रॉप होती है उसका जो कचरा बच जाता है उसका यूज करते हैं आग जलाने के लिए। उसके अलावा जो डंग हो गया या फ्यूल वुड्स हो गए उनका यूज करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है बच्चों, सो बच्चों उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कैसे पूरी होती है। सो और ये जो यूज है ना बायोफ्यूल का, ये जो यूज करते हैं इससे जो है बच्चों बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। और बच्चों इनका एक बार यूज हो गया तो फिर ये वापस से नहीं बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फिच फ्यूल एंड वाटर एंड अदर बेसिक्स नीड। और बच्चों जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको अभी भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं मिलती है। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पानी की हो गई, फ्यूल की हो गई, सो उनको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैम यहाँ पे उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं होती। अभी ये कंडीशन है हमारी कंट्री की। सो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, द सेंसस 2011 शो दैट इन अ रूरल इंडिया ओनली 56% household have a electricity connection and 43% still use kerosene। अगर हम 2011 की बात करें, जो हमारी 2011 सेशन 2011 की जो रिपोर्ट आई थी बच्चों, उसमें क्या कहा गया, सो हमारा रूरल इंडिया है उसमें अभी तक सिर्फ 56% जो हाउस होल्ड है उन्हीं तक क्या गई है, इलेक्ट्रिसिटी गई है। रिमेनिंग जो बच्चों 43% जो है वो अभी भी किसका यूज कर रहे हैं, वो अभी भी एनर्जी के सोर्स के रूप में क्या कर रहे हैं मैम, केरोसिन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ 56% के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हुए हैं, रिमेनिंग किसका यूज कर रहे हैं, केरोसिन का यूज कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे अबाउट 85% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल फॉर कुकिंग। और लगभग अभी भी अगर हम रूरल एरिया में देखें, सो मैम लगभग 85% जो है रूरल हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, वो बायोफ्यूल का यूज कर रहे हैं। किसके लिए, कुकिंग के लिए। बायोफ्यूल यानी जैसे डंक हो गया, काऊ डंक हो गया, बफेलो डंक हो गया, उसके अलावा जो वुड हो गए, इनका यूज करते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए। आगे हम देखेंगे टैप वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड to only 31% rural household and about 69% of the population drinking water from open sources। ठीक है, such as wells, tanks, ponds, lake, rivers, canals and etc। ठीक है बच्चों, यानी हम कहेंगे एक्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे सो टैप वाटर जो है वो रूरल एरिया में बहुत कम है। कितना है, सिर्फ 31%। 31% कुछ भी नहीं होता बच्चों, बहुत कम है। ठीक है, ये जो है 31% जो है, सिर्फ 31% हाउस होल्ड ही सिर्फ टैप वाटर का यूज कर रहे हैं। बाकी जो 69% है वो ओपन जो वाटर सोर्सेज है उनका यूज कर रहे हैं। ओपन वाटर सोर्सेज क्या हो गए, जैसे टैंक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वॉल्स हो गई, या फिर हमारे वेल्स हो गई, और हमारे लैक हो गए, रिवर हो गए, कैनाल्स हो गए, इनका यूज करके क्या करते हैं, पानी की जो उनकी नीड्स होती है उनको यहाँ पे फुलफिल करते हैं। सो मैम हमारे रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बच्चों हम देखेंगे एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटाइजेशन इन रूरल एरिया वाज ओनली 30%। और बच्चों सैनिटाइजेशन जो है वो रूरल एरिया में और ज़्यादा खराब है। कितना है, सिर्फ 30% ही है। इंडिया इन्वेस्ट वेरी लेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम कहेंगे मैम क्या है कि इंडिया बहुत ही कम इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो ये बात जो है मैम बिल्कुल सच है। और रूरल एरिया में तो और भी कंडीशन बहुत ख़राब है। अर्बन एरिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ही डेवलप हो रहा है, पर अगर आप अपने आप तो नहीं हो रहा, मतलब वहाँ पे प्राइवेट सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। पर रूरल एरिया में बात करें तो रूरल एरिया में अभी तक जितना सपोर्ट होना चाहिए उतना सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हो रही। अब बच्चों हमारी कंट्री का या फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारी कंट्रीज़ में और अदर कंट्रीज़ की कंडीशन। ये जो डेटा है बच्चों क्या बता रहा है, सम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज 2018 का हमारे पास डेटा है, जिसमें बच्चों हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ है। चाइना है, हांगकांग है, इंडिया है, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और इंडोनेशिया है। यहाँ पे बच्चों कौन सी कंट्री कितना इन्वेस्टमेंट करती है, वो हमारा दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में से कितना परसेंट इन्वेस्ट करती है अपनी कंट्री पे एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बच्चों
परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सेल्फली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स और सैनिटाइजेशन सर्विस, उसके बाद में मोबाइल सब्सक्राइबर्स पर 100 पीपल और कंजप्शन ऑफ एनर्जी टर्न्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट्स। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, और ये जो डेटा है बच्चों हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है मैम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2019 वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2019 69 एडिशन, और यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से हमने देखा। सो मैम अगर हम देखें अदर कंट्रीज का और इंडिया का कंपैरिजन, तो क्या देखने को मिल रहा है, हम देखेंगे मैम यहाँ पे चाइना है। चलो इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया कितना अपने जीडीपी का कितना परसेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। सो इंडिया सिर्फ 30% जो है इन्वेस्ट करता है, कहाँ पे, यहाँ पे जीडीपी का सिर्फ 30% यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहीं बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हम ये डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है मैम 44% पे चाइना। ठीक है, यहाँ पे बाकी कंट्रीज भी कर रही है पर 44% कौन कर रहा है, चाइना कर रही है। ठीक है, वहीं बच्चों अगर हम देखें जो सेफली मैनेज जो लोगों के परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सेफली मैनेज में अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, सो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की बात करें, सो मैम इंडिया क्या करता है 94 जो है वो सेफली वाटर सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। वहीं अगर हांगकांग में और मैम अगर यहाँ पे हम सिंगापुर की बात करें, सो मैम वहाँ पे कितना सेफली है, वहाँ पे 100% सेफ है। यहाँ पे हमारे मतलब कहने का मतलब है 94 है, अच्छा खासा है, पर मैम इससे भी बेटर हो सकता है। ठीक है, सैनिटाइजेशन सर्विस की बात करें, सो यहाँ पे सिंगापुर, यहाँ पे साउथ कोरिया जो है पूरा 100% है, वो सैनिटाइजेशन सर्विस जो है उनकी अच्छी है, ठीक है, सेफली मैनेज होती है। वहीं इंडिया की इतनी है सिर्फ 40% है, सिर्फ कितनी है 40%। वहीं बच्चों मोबाइल सब्सक्राइबर की बात करें जो कि हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर हम बात करें इंडिया में कितना 87%। वहीं अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें, सो मैम अगर हम देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा है मैम हमारा हांगकांग का सबसे ज़्यादा है 259। ठीक है मैम, वहीं अगर हम बात करें कंजप्शन ऑफ एनर्जी का, सो इंडिया में कंजप्शन ऑफ एनर्जी जो है वो कितना है 8.809 है। वहीं दूसरी जो कंट्रीज है बच्चों अगर हम चाइना की बात करें, सो ये कितना है 3274 है। सो बच्चों हमने देखा यहाँ पे पहली बात तो जीडीपी में हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी हमारी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत ज़्यादा कम है। कितना है, सबसे अगर हम बात करें सो मैम 30% है, और 30 के बाद शायद हांगकांग की होगा या फिर सिंगापुर है जो क्या करता है जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। सैनिटाइजेशन में भी सिर्फ 40% ही यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है क्या सैनिटाइजेशन के लिए इंडिया। वहीं मोबाइल सब्सक्राइबर भी मैम बहुत ज़्यादा कम है, दूसरी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। वहीं कंजप्शन ऑफ एनर्जी में भी क्या है मैम बहुत ज़्यादा कम है। सो मैम ये हमने कंपेयर करके देखा। अब बच्चों आगे देख लेते हैं, इंडिया इज येट टू वेक अप टू द कॉल, इंडिया इन्वेस्ट ओनली 30%। अगर हम बात करें सो इंडिया कितना करता है, ओनली 30% इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इट्स जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फार बिलो दैट द चाइना एंड इंडोनेशिया। ठीक है बच्चों, ये जीडीपी में सिर्फ 30% ही क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये बच्चों बहुत दूर है किससे, हमारे चाइना और इंडोनेशिया के, उनके कंपैरिजन में हम बहुत ही कम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। Some economists have projected that India will become the third biggest economy in the world a few decades from now. For that to happen, India will have to boost its infrastructure investment. कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है बहुत ही जल्द जो थर्ड इकोनॉमी है यहाँ पे बच्चों बहुत ही जल्द क्या होगी, थर्ड बिग जो है इकोनॉमी हो जाएगी, बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में, मतलब फ्यू डिकेड्स में क्या होगी, बहुत ही कम दशकों में ये बहुत जो हमारी थर्ड बिगेस्ट जो इकोनॉमी है उसका पार्ट बन जाएगी, वो बन जाएगी। पर ये होगा कब, ये तब होगा जब इंडिया क्या करेगी, बूस्ट करेगी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेगी, तभी क्या होगी ये यहाँ पे बच्चों क्या होगी, यहाँ पे थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। आगे हम देखते हैं, इन एनी कंट्री एज द इनकम राइजेस द कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। अब बच्चों कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है या फिर जो एनालिसिस है वो कहता है
जो कंट्रीज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है वो बच्चों इनकम के साथ साथ चेंज होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम चेंज होगी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती जाते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे होगा? अगर एक लो इनकम जो है कंट्री है, यानी कि जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी डेवलप हो रही है, ठीक है, उस कंट्री को क्या ज़रूरत होती है? जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जाए, एजुकेशन हो जाए, या फिर सैनिटाइजेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। सो मैम जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो हम कहेंगे लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लाइक irrigation, transports and power and more important focus to meet basic consumption। यहाँ पे बच्चों जो लो इनकम जो कैटेगरी है, सॉरी लो इनकम जो कंट्रीज हैं, उनका यहाँ पे बच्चों क्या है कि यहाँ पे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स होती हैं, एरीगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पावर हो गया, या फिर यहाँ पे जो बेसिक कंजप्शंस की नीड्स हैं वो पूरी कर ले, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अब बच्चों जो हाई इनकम जनरेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे बच्चों किसकी ज़रूरत होती है? उनको यहाँ पे एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को कम किया जाता है, जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी श्रिंक एंड मोर सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे हाई इनकम है, जो डेवलप्ड है, उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी श्रिंक करने की ज़रूरत है, यानी एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम करने की ज़रूरत है। और मैम यहाँ पे सर्विस रिलेटेड जो सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैम यहाँ पे हमने देखा कि कंट्री की जैसे जैसे इनकम राइज होती है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? चेंज होती रहती है, ठीक है बच्चों। सो आज के सेशन में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैम इंपॉर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हमने इंडिया में जो हमारा करंट स्टेट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये हमने देखा। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।